हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। और जी उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ है ना, मैं बच्चों को सिखा रही हूँ टेबल। देखिए दैविक भी मेरे साथ है। तो दैविक अगर इसी टाइम में अगर मैथ इसकी समझ में आ गया तो आ गया। अगर आगे जाकर ये सोचने लगे कि चलो थोड़ा सा ढीला है और इसकी समझ में मैथ नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं ना, मैथ उनकी समझ से टोटली बाहर होता है। वो कभी भी मैथ में आगे नहीं जा सकते हैं, ये बात पक्की है। क्योंकि मुझे खुद भी पता है कि मैंने कभी मैथ की कॉपी जो है ना टीचर को नहीं दिखाई है। वो इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि मैं खुद एक ऑटिज्म की शिकार थी। ऑटिज्म की शिकार क्या, कोई बीमारी नहीं है कि शिकार थी इसका, लेकिन ऑटिज्म कुछ लक्षण होते हैं, कुछ हो जाता है बचपन में। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कि मतलब नहीं पता चलता कि किस चीज़ से हो गया है, लेकिन जब होता है ये भयानक भी हो सकता है। और इसके अगर टाइम रहते इसमें सुधार किया गया तो सुधर जाएगा। हमारा टाइम अलग था कि थेरेपी सेंटर तो नहीं होते थे हमारे टाइम में, लेकिन इतना पक्का है हमारे टाइम में हमें खेलने कूदने की आज़ादी होती थी, हमें घूमने फिरने की आज़ादी होती थी। ना ही चोरी चकारी की, बच्चों को कोई चोरी चकारी कर लेगा या वैसी कोई चीज़ें हमारे टाइम में नहीं थी। आजकल बच्चे ज़्यादातर घर के अंदर भी इसलिए रहते हैं क्योंकि पेरेंट्स के पास में टाइम नहीं है, और टाइम भी है तो मोबाइल हाथ में है। और बच्चों के लिए मतलब वो खेलने कूदने की सुविधाएं समाज को, इतने घटिया लोग समाज में रहते हैं उनकी वजह से नहीं है। तो यही चीज़ें हैं कि बच्चा देखिए ऑटिज्म आज के टाइम में ज़्यादा हो रहा है बच्चों को, और थेरेपी सेंटर ही एकमात्र बचता है। लेकिन अगर माँ टाइम रहते ये सारी चीज़ें समझ जाए, लक्षण समझ जाए, ये हर एक पेरेंट्स की बात है। क्योंकि बच्चे के अंदर हो रही अजीब अजीब चीज़ों को, नहीं बेटा बोल के बताओ। देखिए बोल के नहीं बता रहा है, अभी भी बोल के इसने नहीं बताया मुझे किसी भी चीज़ को। तो ये बहुत सारी लक्षण होते हैं जो बच्चे को आगे जाकर जो है ना दिक्कत पैदा कर सकते नहीं, कर देते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मानसिक विकास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और सारी चीज़ें अगर देर से समझ में आए बच्चे को तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि एक टाइम, एक उम्र उस चीज़ की निकल गई होती है, और तब कोई चीज़ समझ में आए कि वही वाली बात हो जाती है कि सांप भट में बढ़ गया, अब डंडा बजाते रहो तो कोई फ़ायदा नहीं। तो वही चीज़ यहीं पे भी है कि उम्र निकल जाएगी, उम्र को हम वापस नहीं ला सकते हैं खींचकर। जो इनके सीखने का टाइम है हम उसको नहीं ला सकते हैं खींचकर। तो वही चीज़ है, दैविक ऑटिज्म वाले बच्चों को नहीं आता है बिल्कुल भी समझ में, मैथ बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये बात 100% है। छोटी मोटी जोड़ घटा वो सीख लेंगे, लेकिन भाग गुणा तक भी समझ लेंगे। और चलिए भाग का भी मैं समझ सकती हूँ कि किसी के अंदर आ जाता होगा, भाग मुझसे कभी नहीं आई है। तो वही सारी चीज़ें भी है कि अगर पढ़ाई भी कर रहा है बच्चा तो ये देखिए कि वो मैथ में कमज़ोर है नहीं है, और है भी तो उसे 10 साल से नीचे जब तक वो है, अगर आप उसे मैथ सिखाओगे, प्यार से बैठकर सिखाओगे तो उसकी समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर ये टाइम 10 से पहले का 10 तक का निकल गया ना, तो तुम उसे कभी भी जीवन में मैथ नहीं सिखा सकते उस बच्चे को, क्योंकि उसका फोकस ही नहीं होता ना किसी चीज़ पे। मेन चीज़ यहाँ फिर फोकस पे आकर रुकती है कि ऑटिजिस्ट जो बच्चे होते हैं वो फोकस नहीं जमा पाते हैं किसी भी चीज़ पे। अब उनको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आएगा बुक में? हिंदी पढ़ना और इतिहास को पढ़ना। इतिहास पढ़ना भी उनकी सबसे एक चीज़ रहती है कि इतिहास को और भूगोल को वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन वो हिंदी में होना चाहिए। और आज का टाइम ऐसा है कि सीबीएसई स्कूल है, सब इंग्लिश की ज़्यादा डिमांड है, तो इंग्लिश की डिमांड की वजह से ऐसी तैसी हो रखी है सारी चीज़ों की। मेरी समझ से बाहर है ये सीबीएसई वाला मामला। अगर हम इंग्लिश ही सिखाना चाहते हैं अपने बच्चे को। अरे महेंद्र सिंह धोनी ने कौन सा इंग्लिश का कोर्स किया था, या ये सब सीबीएसई में पढ़े हैं क्या? हमारे टाइम में कोई सीबीएसई स्कूल नहीं होता था, लेकिन इंग्लिश अगर सीखनी होती है ना तो कोचिंग सेंटर से हम 2-3 महीना की कोचिंग भी इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। ये शुरू से ही इंग्लिश स्कूल में डाल देना और बच्चों के सिर पे भार कि ये करो वो करो वो करो वो करो। एक तो
दूसरी भाषा का ज्ञान समझना भी, और मतलब ये एक बिना वजह की वो चीज़ है मेरे ख्याल से। तो ये भी एक सब्जेक्ट बिना वजह के बढ़ा हुआ है कि इस भाषा को सीखे। 36 और सीखने भी हिंदी मीडियम में पढ़कर भी बच्चा अच्छा हो सकता है, और उसको हिंदी समझ में भी आती है, तो वो वहाँ से सारी चीज़ों को अच्छे से समझ भी लेगा, सीख भी लेगा। शाबाश। हम मैथ की बात करते हैं, मैथ को थोड़ा इंग्लिश में रख देते हैं, पर इंग्लिश के पीछे इतना भी मत दौड़ो। इसे नीचे छोड़ो बेटा, नहीं इसे नहीं करते। तो यही सारी चीज़ें हैं कि ऑटिज्म वाले बच्चों को भैया टाइम से पहले समझिए, और वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसकी तरफ उसका फोकस कीजिए, और थोड़ा बहुत मैथ उससे आ जाए तो इस पर पहले से ही ध्यान करना पड़ेगा। ये मैं चीज़ बता रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं 12th क्लास तक स्कूल गई हूँ, पर मैंने कभी स्कूल में गणित की कॉपी टीचर को नहीं दिखाई, बिल्कुल नहीं दिखाई, क्योंकि मेरी समझ में आया ही नहीं कभी। इंग्लिश थोड़ी बहुत आ जाती थी समझ में, हिंदी तो ठीक है अच्छी आती थी, संस्कृत भी थोड़ी बहुत आती थी, फिर वो भी भूल गए हैं। लेकिन मेन जो फोकस होना चाहिए, हिंदी अच्छी हो, हिंदी सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। और मैथ भी थोड़ा बहुत समझता है बच्चा, नहीं बेटा इसे ऐसे नहीं करता। देखिए मैं बार बार बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना, जैसे मैं दैविक के साथ में मेहनत कर रही हूँ, इसमें आप खुद से बदलाव देखेंगे। और कोई ऐसे समझता रहता है कि ऐसे वीडियो डालती रहती हूँ, बच्चा है सबके सामने है, इसकी और भी बहुत सारे वीडियोज मैंने डाले हुए हैं कि अच्छा भी करता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो जाता है। ये बच्चे थोड़ा थोड़ा क्या है ना, कभी कभी ये चीज़ है ना इतनी भयानक हो जाती है कि बच्चा डिप्रेशन में होता है और पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। तो भैया बच्चे को अगर डिप्रेशन से बचाना चाहते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, उसके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, खेलिए, पार्क लेकर जाइए, बाहर घुमाइए, सबसे मिलाइए, बात करना सिखाइए। हाँ जी बेटा, ओखो मधुमक्खी आ गई है। ठीक है बेटा अभी देख रही हूँ। तो चलिए गाइज, अगर किसी को भी मेरा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।